डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शीतल पंजाबी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड टेस्ट बेबी स्पेशलिस्ट। हमने जाना कि मेनोपॉज में क्या क्या लक्षण होते हैं, महिलाओं को कितनी तकलीफ होती है। तो क्या इसके साथ में ही जीना है? नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। मेनोपॉज के लक्षण के साथ में जीना कंपलसरी नहीं है। ये लक्षणों की सारवार हो सकती है। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेनोपॉज हर एक महिला की लाइफ में आता है। तो पहले तो वो ये स्वीकार करना ज़रूरी है कि ये मेनोपॉज है, ये लाइफ की एक अवस्था है और ये कोई डिजीज़ नहीं है। दूसरा, ये सिर्फ मुझे अकेली को होता है ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई स्टिग्मा नहीं है कि जिसके लिए वरी करना पड़े। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके जैसी महिलाओं के साथ में अगर आप बात करोगे तो आप उसको अच्छे से टैकल कर पाओगे। अब बात है ट्रीटमेंट की कि ट्रीटमेंट कैसे करें। अब आप खुद को ट्रीटमेंट करना नहीं है। ज़्यादातर लोगों को गूगल में पढ़ के ऐसा लगता है कि मैं इसकी खुद ट्रीटमेंट कर पाऊंगी, बट नहीं, इसके लिए डॉक्टर की एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको आज ये बता रही हूँ कि आपको कौन से टाइम में डॉक्टर की एडवाइस और कौन से टाइम में सिर्फ योगा, मेडिटेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस से सब टैकल करना है। अब दोनों चीज़ें साथ साथ में चलती है। आपको जो मानसिक प्रॉब्लम्स होते हैं और जो नींद की प्रॉब्लम है, उसके लिए योगा और मेडिटेशन का बहुत अच्छा रोल है। क्योंकि इस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन जो मैंने बताया कि जो क्रमशः शरीर के अंदर से कम होता जाता है, तो वो हार्मोन के रिलेटेड मूड फ्लक्चुएशन होते हैं। ब्रेन के अंदर के सारे जो हार्मोन्स, जो केमिकल्स होते हैं, वो रिलीज होना डिस्टर्ब होते हैं। तो उसकी वजह से नींद ठीक से नहीं आती है, स्वभाव बहुत खराब हो जाता है। ऐसा लगता है कि किसी को मेरी कोई पड़ी नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता है। तो ये टाइम में कई बार हार्मोन की ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा हॉट फ्लशीज है, तो HRT करके हार्मोन की ट्रीटमेंट पॉसिबल है और वो लेने से ये सारे प्रॉब्लम को सही से टैकल कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि आप ग्रुप में मिलते हो तो ऐसे साथ साथ में फैमिली मेम्बर के साथ में बातें करने से, उनके साथ में ज़्यादा टाइम बिताने से आपको बहुत बेनिफिट होता है। क्योंकि जो इस्ट्रोजन के साथ साथ में दूसरा एक हार्मोन है जिसको लव हार्मोन बोलते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। अब जब शरीर के अंदर ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन बढ़ता है तो आपको ज़्यादा केयर का महसूस होता है। तो कई महिलाओं के बच्चे आगे पढ़ने के लिए घर के बाहर निकल गए होते हैं, या फिर बच्चों के पास में उतना टाइम नहीं होता है, अपनी लाइफ और अपनी जो स्टडीज़ होती है उसमें बिजी हो गए होते हैं। कई लोगों के बच्चे शादी करके सेटल हो गए होते हैं। तो उनके लिए एक पैट थेरापी करके एक थेरापी है, जिसमें आपके घर में अगर आपने कोई पैट रखा हुआ है और उसके साथ में अगर आप केयर कडल करते हो तो आपको बेनिफिट होता है। दूसरा, योगा करने से डेफिनेटली बेनिफिट होता है। उससे सारे केमिकल्स है वो संतुलित रहते हैं। प्राणायाम करने से ब्रेन के अंदर के जो केमिकल्स होते हैं वो संतुलित होते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना होता है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से लंबे टाइम के लिए शरीर के अंदर साइकोसोमेटिक इलनेसेस शुरू हो जाती है। तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी को दूर रखने के लिए आपके जैसी महिलाओं का ग्रुप बना के उनके साथ में ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए। कोई हॉबी में अपना टाइम बिताना चाहिए। तो जब हॉबी डेवलप करते हैं तो अपना थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। कोई लोग हॉबी में करते हैं, कोई म्यूज़िक थेरापी करते हैं, कोई डांस थेरापी करते हैं, लेकिन लाइफ बिगिंस एट 40 एंड यू कैन डेफिनेटली डू समथिंग फॉर योर ओन सेल्फ। अब जाके बात करते हैं कि ट्रीटमेंट में क्या करना है। एक ज़माना था जब ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो इस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की ट्रीटमेंट HRT शुरू हुई थी। फिर बाद में दिखा कि वो हार्मोन लेने की वजह से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होती है। तो डॉक्टर्स ने वो पूरा एक गाइडलाइंस बनाया कि किस पेशेंट को HRT देनी चाहिए, किसको कम टाइम के लिए देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। तो अगर किसी की फैमिली में पॉजिटिव हिस्ट्री है, मम्मी है, मासी है, बुआ है, उनमें अगर ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम है या बच्चेदानी का कैंसर की प्रॉब्लम है, तो उनको बिना डॉक्टर की जांच के, बिना मेमोग्राफी के, बिना पैप टेस्ट किए, बिना गायनिक सोनोग्राफी किए HRT नहीं लेनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि जितने लोग HRT लेंगे सबको कैंसर होगा, बट
अगर सही से निदान करके सारवार की जाती है, डॉक्टर ने राइट प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और आपने फॉलो किया है डॉक्टर की एडवाइस को, तो आपको उसकी साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है। तो HRT बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, ईस्ट्रोजन हार्मोन गर्भाशय के अंदर की चमड़ी को मोटा करता है, तो साथ साथ में प्रोजेस्टेरोन करके हार्मोन होता है जो उसको काबू में रखता है। तो आपके डॉक्टर आपके लिए डिसाइड करते हैं कि आपको HRT अकेला ईस्ट्रोजन देना है या ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन देना है। अभी मेडिकल साइंस ने और रिसर्च किया हुआ है, कई मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं कि जो खुद हार्मोन नहीं हैं बट वो ईस्ट्रोजन का काम करते हैं। उसको हम बोलते हैं SERM, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ये लेने से भी बिना ईस्ट्रोजन की साइड इफेक्ट आपको उसका रिजल्ट मिलता है। दूसरी चीज़ हमने बताया आपको कि एक मूड चिड़चिड़ा सा होता है, नींद ठीक से नहीं आती, तो उसके लिए मेलाटोनिन और रोज प्राइम ऑयल ये आपको हेल्प करता है, तो उसकी मेडिसिन अवेलेबल है। अब ये दवाइयाँ नहीं है, ये एक्चुअली न्यूट्रास्यूटिकल है, तो उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो वो ले लेनी चाहिए। अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ये एक दिमाग से निकाल देना होता है कि मेडिसिन से मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। तीसरा, हड्डियाँ कमज़ोर होती है। ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो लोग कई बार क्या करते हैं, सिर्फ कैल्शियम और विटामिन D3 लेते हैं, बट शरीर में ईस्ट्रोजन नहीं होता है और ईस्ट्रोजन की HRT ले नहीं सकते हैं साइड इफेक्ट के टेंशन की वजह से। तो उन सबको कैल्शियम, विटामिन D3, प्राइमरोज ऑयल के साथ में फाइटो ईस्ट्रोजन दिया जा सकता है। अब ये फाइटो ईस्ट्रोजन क्या है? अपने इंडिया में सालों से, सदियों से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, डीजेनरेटिव डिजीज़ है, एजिंग डिजीज़ है, उसमें आयुर्वेदिक औषधियाँ काम करती आई है। तो आयुर्वेदिक औषधियों में प्लांट बेस्ड जो पत्ते और वो सब चीज़ें होती है, उसमें से ईस्ट्रोजन निकल सकता है। बहुत सारी औषधियाँ ऐसी है और उसको बोलते हैं फाइटो ईस्ट्रोजन। तो उससे क्या होता है, ईस्ट्रोजन का बेनिफिट भी मिलता है और साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होती। तो हमारे आने वाली वीडियो में हमको कौन से चीज़ों में से फाइटो ईस्ट्रोजन मिल सकता है, कौन सी दवाई ऐसी है, औषधियाँ ऐसी है आयुर्वेदिक कि जिसमें से हमें फाइटो ईस्ट्रोजन मिलता है, उसके लिए मैं विस्तृत में आपको जानकारी दूंगी। साथ साथ में आयुर्वेदिक ऐसी कौन सी औषधियाँ है जिसको लेने से हड्डियों की कमजोरी रोक सकते हैं, जोड़ों का पेन रोक सकते हैं, एजिंग प्रोसेस रोक सकते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए हम विस्तृत में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको या आपके फैमिली में किसी को मेनोपॉज या मेनोपॉज के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारे साथ में जुड़े रहिए और जिन जिन को आप हेल्प करना चाहते हैं वो सारी मेनोपॉजल एज वाली लेडीज़ के साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनके लाइफ में भी वो बदलाव ला सके और अच्छे से ज़िंदगी जी सके। तो आपसे विनती करती हूँ, लोगों से शेयर कीजिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।